प्रशांत किशोर को चेतना झा ने क्यों बताया मोदी से बेहतर, राजनीति की नई सोच। मैं बिहारी हूँ तो बिहार तो ऐसे ही उफान मारेगा मेरे अंदर। समस्त देश का नेतृत्व हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। उनको लाने का बहुत बड़ा योगदान हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी का है। नमस्कार दोस्तों, बिहार की राजनीति में आज एक नया नाम तेजी से उभर रहा है। नाम है चेतना झा और उनके साथ जुड़ा है वो चेहरा जिसने देश की सबसे बड़ी पार्टियों की रणनीति तय की। नाम है प्रशांत किशोर। लेकिन हाल ही में एक इंटरव्यू में जब चेतना झा से पूछा गया कि क्या प्रशांत किशोर भी बाकी नेताओं जैसे हैं जो जनता को बस सपने बेचते हैं, तो उन्होंने जो जवाब दिया, उन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। चेतना झा ने कहा, अगर प्रशांत किशोर धोखा देंगे तो नरेंद्र मोदी से भी बड़े धोखेबाज कहलाएंगे। सोचिए, ये लाइन सिर्फ किसी पर कटाक्ष नहीं थी, ये एक राजनीतिक स्टेटमेंट थी। चलिए समझते हैं कि आखिर चेतना झा ने ऐसा क्यों कहा और क्या वाकई प्रशांत किशोर उस विश्वास के काबिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रशांत किशोर की। एक ऐसा नाम जिसने कांग्रेस से लेकर बीजेपी और टीएमसी तक सभी पार्टियों को जीत का फॉर्मूला दिया। लेकिन जब बात खुद की राजनीति करने की आई तो उन्होंने कोई गठबंधन नहीं किया, कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की, बल्कि उन्होंने चुना जनता से सीधा जुड़ने का रास्ता। और यहीं से शुरू हुआ जन सुराज आंदोलन। अब आते हैं चेतना झा पर। वो बिहार की एक आम लड़की है जो खास इसलिए बन गई क्योंकि उन्होंने सवाल पूछना शुरू किया। उनकी आवाज़ में गुस्सा नहीं, भरोसा झलकता है। वो बोलती है, मैं राजनीति बदलने आई हूँ, राजनीति करने नहीं। जब चेतना झा कहती है कि प्रशांत किशोर मोदी से बेहतर साबित होंगे, तो वो कोई तुलना नहीं कर रही, वो जनता के भरोसे की बात कर रही है। क्योंकि जनता ने एक बार पहले भी बहुत बड़े वादों पर भरोसा किया था। अच्छे दिन आएंगे का नारा आज भी लोगों के दिमाग में गूंजता है, पर कितनों के लिए वो अच्छे दिन आए। चेतना मानती है कि प्रशांत किशोर जनता को भ्रम नहीं दे रहे हैं, बल्कि आशा की एक नई भाषा सिखा रहे हैं। उन्होंने कहा, प्रशांत किशोर ने किसी को जात पात के नाम पर नहीं जोड़ा, ना ही हिंदू मुसलमान की राजनीति की, बल्कि वे गाँव-गाँव जाकर एक ही सवाल पूछते हैं, क्या आपको अपने गांव का स्कूल, अस्पताल, सड़क सब ठीक चाहिए। ये मुद्दा बेस्ड राजनीति है जो दशकों से गायब थी, और यही वजह है कि चेतना झा जैसे लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, बिना किसी लालच, बिना किसी पद की चाह के। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या चेतना झा की ये बातें जनता को समझ में आएगी। क्या वो लोग जो अब तक सिर्फ भीड़ बनकर वोट डालते थे, इस बार बदलाव की टीम बन पाएंगे। क्योंकि प्रशांत किशोर कोई करिश्मा चेहरा नहीं है, ना बड़े बड़े भाषण देते हैं, ना ही इमोशनल ड्रामा करते हैं। उनका स्टाइल है पैदल यात्रा, सीधी बात, बिना लाग लपेट। और चेतना झा उसी जमीन से निकली हुई एक आवाज़ है जो अब बिहार की महिलाओं और युवाओं की प्रेरणा बन रही है। उन्होंने साफ कहा, अगर प्रशांत किशोर भी सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति कर रहे हैं तो मैं उनके साथ एक दिन भी नहीं रहूंगी। ये लाइन दिखाती है कि चेतना झा किसी की चमचागिरी नहीं कर रही, बल्कि सच के साथ खड़ी है, और यही उनकी ताकत है। तो दोस्तों, बिहार की राजनीति में अब सिर्फ नामों का खेल नहीं चलेगा। अब सवाल उठेंगे, जवाब मांगे जाएंगे। प्रशांत किशोर और चेतना झा, ये जोड़ी क्या वाकई बिहार को एक नया रास्ता दिखा सकती है। क्या ये सिर्फ एक सोशल मीडिया कैंपेन है या जमीन से उठती हुई क्रांति। इसका जवाब सिर्फ एक के पास है, जनता के पास। अगर चेतना झा जैसी ईमानदार आवाजें राजनीति में उतर रही है तो समझ लीजिए, बिहार सिर्फ नक्शे पर नहीं, सोच में भी बदलने वाला है। जय बिहार, जय भारत।